आज आपको मैं एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रही हूँ, कैसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आज का जो केस है छोटा मोटा नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन ही अपनी बीवी का कत्ल कर देता है, लेकिन कत्ल से पहले सबूत इकट्ठा करने के लिए वो उसको एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता है, जिसके लिए वो उसको एक ऐसी जगह लेकर जाता है रिजॉर्ट में जहाँ उसके साथ पार्टी करता है, वीडियोस बनाता है और सोशल मीडिया पर सारी चीजें पोस्ट भी करता है। लेकिन उसके बाद उससे एक चूक हो जाती है जिसकी वजह से उसकी ये सारी की सारी प्लानिंग बिल्कुल फेल हो जाती है। सोचिए, आज के समय में ये चीजें इतनी कॉमनली बढ़ती जा रही हैं कि वाइफ हस्बैंड को मारना चाहती है, हस्बैंड वाइफ को मारना चाहता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो एलिमनी चाहते हैं, अननेसेसरी बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड या तो फिर वाइफ दोनों में से कोई एक सुसाइड तो कर ही लेता है। आज की कहानी पर डालते हैं पूरी नजर, कौन है ये पॉलिटिशियन और जानते हैं इस कत्ल की क्या है पूरी सच्चाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये कहानी है एक ऐसे पॉलिटिशियन की डिनर डेट की, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन भी होता है और वो खुद धरने में बैठ भी जाता है। और ये कहानी एक ऐसे पॉलिटिशियन यानी एक ऐसे हस्बैंड की है, या फिर कहें कि ये केस स्टडी के तौर पर ऐसे कातिल का भी है। उसे पता है कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, लेकिन इस 1 घंटे पहले वो वीडियो जिस तरीके से बनाता है, डांस करते हुए, हंसते हुए बीवी के साथ, जिसके साथ वो डांस कर रहा है, उसी को वो जान से मारने वाला है। ये वीडियो है 16 और 17 फरवरी की रात, यानी संडे का दिन था। संडे की जो रात होती है, लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक हाईवे और एक शानदार रिजॉर्ट है, और उसी रिजॉर्ट का ये वीडियो है जो अभी आप सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही ही शख्स इस डांस का वीडियो शूट कर रहा है अपने मोबाइल से अपनी बीवी के साथ, जो 1 घंटे बाद अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने वाला है। ये पूरी कहानी है लुधियाना के कारोबारी एक बिजनेसमैन की, नाम है अनोख मित्तर। अनोख मित्तर ने 3 महीने पहले एक पॉलिटिशियन पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, जिसका भी दिल्ली में सफाया हो गया है, पंजाब, जिसकी सरकार है भागवत सिंह मान के चीफ मिनिस्टर हैं, और अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी के मुखिया हैं, उस पार्टी को 3 महीने पहले उसने ज्वाइन किया था। लेकिन उसका पेशा जो अपना है वो कार की बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक ठाक पैसे वाला है। कुछ वक्त पहले उसकी शादी हुई थी, बच्चे थे, बीवी का नाम है लिप्सी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद उसकी जिंदगी में एक दूसरी लड़की आ जाती है, और ये बात है 2021 की। दूसरी लड़की आती है जिसके साथ उसको बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। अब प्यार इस कदर उसका बढ़ जाता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन अब ऐसे में उसकी जिंदगी में पहले ही उसकी वाइफ ऑलरेडी होती है लिप्सी। अब वो घर में क्या करता है, कुछ प्लानिंग करता है, जबरदस्ती के लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट करता है ताकि उसकी वाइफ से उसको डाइवोर्स मिल जाए, और हर बात पे कहता है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो अगर मैं इतना बुरा हूँ, या तुमको शक होता है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। अभी वो डेली चीजें करने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट करने लगता है घर पर। लेकिन लिप्सी जो होती है वो कह देती है कि मुझे अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें डाइवोर्स तो नहीं देने वाली और इस घर को भी छोड़कर नहीं जाने वाली। अब ऐसे में वो शख्स जो होता है बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है, जिस लड़की से, वो उसको अपनी जिंदगी में परमानेंटली लाना चाहता है। अब ऐसे में उसको इरिटेशन होने लगती है कि डाइवोर्स तो देने वाली नहीं है और मुझे उसके साथ ही रहना है। जो सेकंड उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बितानी है। जहाँ वो काम करता है, उसकी जो कंपनी होती है, वहीं पर एक शख्स से बात करता है, सारा डिस्कस करता है कि ऐसे ऐसे वो किसी से प्यार करता है और किसी की सुपारी देना चाहता है, मारना चाहता है, तो क्या करना चाहिए। तो वो आदमी उसको एडवाइस देता है, एम्प्लॉय होता है, उसका खास बंदा होता है, कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको उस इंसान की सुपारी दे देनी चाहिए, आप भी सेफ रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, सबूत भी मिट जाएंगे और आप इजिली उससे छुटकारा भी पा लेंगे। लेकिन जब लास्ट में ये बंदा यानी ये शख्स जो होता है ये बताता है कि मुझे किसी और को नहीं बल्कि अपनी बीवी को मारना है, तो ऐसे में जो उसका एम्प्लॉय होता है वो अगले दिन से काम छोड़ देता है, क्योंकि वो घबरा जाता है। अब तक उसको लग रहा था कि वो किसी थर्ड पर्सन को मारना चाहता है, तो वो उसको सजेशन दे रहा था, बट जहां उसको पता लगता है कि उसकी बीवी की बात कर रहा है तो कल को वो भी फंस सकता है, तो वो नौकरी छोड़ देता है। अब ऐसे में वो किसी सुपारी वाले बंदे को ढूंढता है, उसके पास जाता है, सारी बातचीत करता है कि ऐसे ऐसे तुम्हें मेरी बीवी का कत्ल करना है, रास्ते से हटाना है, जिसके तहत वो पैसे भी देता है। अब ऐसे में जो किलर होता है, सुपारी किलर होता है, वो पैसे भी ले लेता है, एडवांस भी ले लेता है, और उसके बाद काम भी नहीं करता, चल भाग जाता है। दूसरी बार फिर ये दूसरे बंदे को हायर करता है, ढूंढता है, काफी ज्यादा सर्च करता है, और उसके बाद उससे भी बात करता है,
उसको भी सुपारी देता है, लेकिन अगेन इसके साथ वही चीज होती है कि पैसे देने के बावजूद भी वो बंदा काम नहीं करता, फोन उठाना बंद कर देता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अब ऐसे में ये सोचता है कि इतना सारा पैसा मैं बर्बाद भी कर रहा हूँ, काम भी नहीं हो रहा और इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि बट ऑब्वियसली पुलिस को जाके क्या कहेगा कि मैं अपनी ही बीवी की सुपारी दे रहा हूँ और वो मेरे पैसे लेके भाग गया, उसने मेरा काम भी नहीं करा। अब ये फिर भी ये हिम्मत नहीं हारता, बहुत ज्यादा सर्चिंग करना स्टार्ट करता है और आखिरकार इसको लास्ट में एक बंदा मिल जाता है, एक इंसान मिल जाता है जो सुपारी किलर होता है और उसको सारी बातें ये बता देता है कि ऐसे से तुम्हें मेरी वाइफ का मर्डर करना है, उसको रास्ते से हटाना है। अब लास्ट में क्या होता है कि इसको थोड़ा विश्वास भी बनने लगता है कि हाँ ये इंसान इंटरेस्टेड है, काम भी कंप्लीट करेगा, तो ये उसको 50,000 एडवांस दे देता है और बाकी जो अमाउंट होता है उसकी बात होती है बाद में कि बाकी के जो 3 लाख रुपए है ये बाद में देगा जब काम हो जाएगा। अब इसको पर्सन तो मिल गया जिसने खून करना था, यानी जिसने सुपारी ली थी, बट अब इसको आइडिया सोचना थे कि ऐसा क्या करे कि जिसकी अपनी बीवी जो लिप्सी है उसको रास्ते से हटा सके। अब ये दिमाग लगाना स्टार्ट करता है, प्लानिंग करना स्टार्ट करता है कि कैसे चीजें की जाएं। जिससे पहले वो क्या करता है कि ताकि आसपास के लोगों को लगे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। जब से इसने बताया था कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है, शादी करना चाहता है और तुमसे डाइवोर्स चाहता है अपनी वाइफ से, तो ऐसा उसकी वाइफ को सारी सच्चाई पता चल गई थी कि किसी और से प्यार करता है, इसलिए मुझे डाइवोर्स देना चाहता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे इन सब चीजों को ना कवर करने की कोशिश करता है। वो घर में ऐसा माहौल क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा उसको प्यार देने लगता है, माफी मांगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं तुम्हारे साथ ही बाकी की जिंदगी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं बहक गया था। और बट ऑब्वियसली कोई भी हस्बैंड इस तरीके से माफी मांगेगा तो वाइफ अपनी जो है खुद की वाइफ जो होती है वो माफ कर देती है। तो उसको भी लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर गलत रास्ते पे चला था लेकिन बैक टू द ट्रैक तो आ ही चुका है। तो वो अपनी लाइफ में उसको खुशी मिलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक इतना प्यार नहीं दिया जितना कि अब दे रहा है, इतना टाइम दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं लेके जा रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा है। तो मेरे हस्बैंड में बहुत ज्यादा चेंजेस है। तो लिप्सी भी जो सारी बातें होती हैं पास्ट की वो भूल जाती है, उसकी जो गलती होती है हस्बैंड की, और वो उसके साथ बहुत खुश खुश रहने लगती है। अब ऐसे में वो प्लान करता है कि हम ना कहीं रिजॉर्ट चलते हैं, वहां चल के पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं सिर्फ, लेकिन बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे, तुम और मैं ही चलेंगे। अब लिप्सी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अकेले में अपनी वाइफ के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो बहुत खुश हो जाती है इस बात से। अब ऐसे में 17 फरवरी की डेट आती है और जो अनोख मित्तल होता है वो अपनी बीवी लिप्सी को डिनर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी जिंदगी में कोई और लड़की है, लेकिन इस साजिश को अमल करने के लिए थोड़े दिनों तक, जैसे आपको मैंने बताया कि अपना बिहेवियर को चेंज करता है, लिप्सी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको एहसास दिलाता है कि अब वो पास्ट को सब भूल चुका है, अब जो उसकी जिंदगी में सिर्फ लिप्सी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसी के चलते जो उसकी वाइफ होती है वो राजी हो जाती है, लेकिन वो डिनर के लिए आसपास नहीं बल्कि लुधियाना शहर से बहुत ही दूर 25 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट पर जाते हैं, जहां पर नॉर्मली फैमिलीज आती हैं, अच्छी खासी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, पूल होता है, आलीशान रिजॉर्ट होता है, वहां का माहौल एक अलग ही होता है। अब इस साजिश के तहत ही उसने इस रिजॉर्ट को चुना था। अनोख ने क्योंकि शहर के बाहर था और हाईवे करीब था और हाईवे पर बहुत ही सन्नाटा रहता है, संडे रात करीब 1:15 बजे के आसपास वो वहां से अपनी बीवी को लेकर वापस आ रहा होता है। तो उसको पता है कि मैं देर रात तक वापस आऊंगा, तो वो अपनी बीवी को रिजॉर्ट से देर रात वापस लेकर आता है। जब ये सारी चीजें आगे वो करता है, लेकिन उससे पहले का जो टाइम होता है वो उस रिजॉर्ट में जाता है, बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ पर। 11:30 के करीब जो होता टाइम होता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ डांस करता है, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है, मोबाइल पे अपनी वीडियो भी बना रहा होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। अब हस्बैंड को पहली बार इस तरीके से देखकर कि वो वीडियो बना रहा है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है, वाइफ जो लिप्सी होती है वो भी बहुत खुश होती है। उसके बाद कहता है कि मैंने ये सारा जो लाइव स्टेटस है अभी फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, ताकि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली देखेंगे तो सब लोग बहुत खुश होंगे कि हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो वाइफ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसने सोशल मीडिया पर आज तक का रिकॉर्ड था कि उसने सिंगल फोटो भी कभी अपनी वाइफ के साथ पोस्ट नहीं करी थी, इनफैक्ट शो भी नहीं करता था कि वो मैरिड है, फैमिली वाला है, बच्चे हैं। तो उसकी वाइफ बहुत खुश होती है कि यस, अब वो सबको प्रूव करना चाहता है कि वो अच्छी लाइफ जी रहा है। तो उसकी वाइफ भी एग्री हो जाती है, वो सारी चीजें पोस्ट कर देता है। वहाँ पे अच्छे से डिनर करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। देन उसके बाद में लेट नाइट, जैसा उसने प्लान करा होता है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में वहां से वो निकलेगा, तो सेम ऐसा ही होता है। तो उसके बाद वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि अब काफी लेट हो गया, हम चलते हैं, घर बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। तो वो दोनों जो थे कार में बैठ जाते हैं। अब इतना लेट था और शहर से बहुत दूर था वो रिजॉर्ट, 25 किलोमीटर जैसा आपको मैंने बताया। तो रास्ता जो था काफी सन्नाटा वाला था। अब प्लान के मुताबिक सारी चीजें करनी थी। प्लान के मुताबिक ये था कि वो वॉशरूम करने के लिए उतरेगा, वहां पर पहले से मौजूद जो सुपारी किलर है वो उसका मर्डर कर देगा और वो उसको ऐसा प्लान दिखाएंगे कि वो लूटपाट के इरादे से आए थे, गहने वहने चुराने के,
इरादे से चोर आए थे जो कि मार के चले गए। अब सेम यही होता है, वो उस हाईवे पर चलता है, कुछ दूरी पर चलता है और उसके बाद कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम यहीं गाड़ी में बैठो, मैं अभी होकर आता हूँ। जैसे वो गाड़ी रोकता है तभी गुंडे आते हैं और लिप्सी पर बहुत ज्यादा हमला कर देते हैं और वहीं पर लिप्सी तड़पने लग जाती है। और उसके बाद में ताकि वो केस जेन्युइन लगे तो जो अनोख होता है उसके पैर में भी चोट मारते हैं और चाकू मारते हैं, हाथ वाथ पे भी चोट मारते हैं और उसके बाद वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अब वो एक्टिंग ऐसी कर रहा होता है, बेहोश नहीं होता, जो अनोख होता है बेहोश होता है, लेकिन उसकी वाइफ जो होती है वो बहुत तेज दर्द से करा रही होती है, काफी ज्यादा उस पर चाकू से वार होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट डेड होने वाली होती है। तो वहीं पास में एक ढाबा होता है, तो ढाबे का मालिक रात में अपना ढाबा बढ़ाकर सारी चीजें मैनेज कर वाइंड अप करके निकल रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है कि किसी के चीखने की, रोने की, कराने की। तो वो पास जाकर देखता है तो देखता है कि पहले एक शख्स लेटा हुआ है, गिरा हुआ है रोड पर और उसके हाथ और पैरों में काफी चोटें आई हुई हैं, किसी ने जैसे चाकुओं से वार करा हो। और उसके बाद थोड़ा सा दूर देखता है तो एक लेडी जिसके कराने की आवाजें आ रही होती हैं, वो काफी बुरी तरीके से घायल होती है। तुरंत वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। रात को लेकर जाया जाता है लेकिन सुबह तक लिप्सी दम तोड़ देती है, डेथ हो जाती है लिप्सी की। लेकिन अब बचता है अनूप, जो इस पूरे क्राइम सीन में इन्वॉल्व था, मतलब वहां पे था, जिसके साथ भी इंसिडेंट हुआ, ये सब चाकू उसके ऊपर भी वार हुए। अब जैसे उसको होश आता है, वैसे वो होश में ही था, लेकिन एक्टिंग के बाद जैसे वो होश में आता है, उसकी बैंडेज वगैरह होती है, तो उसको बताया जाता है कि उसकी वाइफ अब नहीं रही है। और इस तरीके से पुलिस उससे पूछताछ करती है, उससे सारी चीजें बयान लेती है उसका कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई। तो वो कहता है कि हम ऐसे आ रहे थे रिजॉर्ट से और मेरी वाइफ ने काफी ज्वेलरी पहन रखी थी, तो मैं वॉशरूम करने उतरा गाड़ी से, जैसे ही बाहर तो कुछ लुटेरे आए, उन्होंने मेरी वाइफ पर हमला कर दिया। मैंने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे पे कुछ ऐसी चीज फेंक कर दी जिससे कि मेरे को होश ही नहीं रहा, मैं बेहोश हो गया और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। अब ये स्टेटमेंट जो होती है पुलिस नोट कर लेती है। अब बात कहाँ अटकती है कि वो अभी उसे 3 महीने पहले, जैसे आपको मैंने बताया, उसने वो नेता होता है आम आदमी पार्टी का, तो अब ये बात फैल जाती है कि कैसे एक नेता की जो वाइफ है उसके साथ रात में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो अब बाकी के जो उसके पार्टी के लोग होते हैं ना, वो धरना प्रदर्शन कर देते हैं और पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं कि पता लगाया जाए कि आखिरकार किसने मर्डर किया है। अब धीरे धीरे बाहर मीडिया भी आ जाती है, हॉस्पिटल के बाहर जो धरना प्रदर्शन होता है, बताया जाता है कि नहीं, हमारे जो साथी हैं उनकी वाइफ पर इतना ज्यादा हमला हुआ है, कैसे हो सकता है, कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश है, पता लगाया जाए। तो पुलिस जो होती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर हो जाता है मीडिया का भी, क्योंकि धरना प्रदर्शन हो रहा है, हर तरफ से कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि वो पॉलिटिशियन है, ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ। तो ये सब चीजें ना बहुत तेजी से, स्पीड से इंक्वायरी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है इस केस के ऊपर। अब अंदर हॉस्पिटल में अनोप तक भी खबर जाती है कि उसकी पुलिस के लिए, मतलब जो बाकी उसकी टीम के लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो उसकी वाइफ का कातिल कौन है पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो भी जो थोड़ा सा बेटर फील करता है, वो भी जाकर उस धरने में शामिल हो जाता है, बैठ जाता है कि यस, कि मेरी बीवी के कातिलों का पता लगाया जाए, ऐसे कैसे कोई मेरी बीवी का कत्ल करके चला गया, मेरी तो जिंदगी उजड़ गई। तो वो ये सब मीडिया में बयान देना भी स्टार्ट कर देता है। अब ये बात ना धीरे धीरे बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लग जाती है, बहुत सीरियस मैटर बन जाता है। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता है, अब पुलिस हॉस्पिटल जाती है। तो वहां से जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है अनोख की, यानी उस पॉलिटिशियन वाले बंदे की जिसने अपनी वाइफ को कत्ल किया है, उसकी जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि जैसा आपने कहा था कि उस पर कोई जहरीली चीज फेंकी गई है या उसको कुछ ऐसी चीज दी गई है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया, बट रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस को शक होना स्टार्ट हो जाता है। अब शक के वजह पर वो क्या करती है, उसके फोन की चैटिंग जो होती है, व्हाट्सएप चैट, उसको चेक करती है। तो रात में 1:30 से 2 बजे के बीच एक मैसेज पर व्हाट्सएप जाता है डन, सिर्फ इतना लिखा होता है। जब पुलिस जो होती है जांच पड़ताल करती है तो वो नंबर एक लड़की का निकलता है और वो लड़की वही होती है जो अनोख की गर्लफ्रेंड होती है, जिसको अब वो आगे जाकर वाइफ बनाना चाहता है। ठीक है, ये सारा इंसिडेंट होता है। अब पुलिस के पास 2 सबूत थे, एक तो मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया कि उस पर कुछ ऐसी चीजें फेंकी गई हैं, और दूसरी चीज क्या थी कि एक मैसेज स्पेशली किया गया था रात में लेट नाइट एक नंबर पर, वो एक लड़की का होता है। और उसके बाद जब पता लगता है तो उन लोगों की, दोनों की आपस की कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले जाते हैं, तो काफी बातचीत होती है। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करने हॉस्पिटल दोबारा से पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि जो हॉस्पिटल के बाद धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो अनोख है वो खुद से शामिल हो चुका है और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है कि मेरी वाइफ का जो है कातिल को पकड़ो और सीरियस लो इस मैटर को। तो अब क्या करती है पुलिस, अब एक मैसेज के बेस पर या एक थोड़ी सी स्लाइटली रिपोर्ट के बेसिस पर तो उसको लेकर नहीं जा सकती जो है पुलिस स्टेशन, और उसको रिमांड पे नहीं ले सकती।
अब ऐसे में पुलिस दिमाग लगाती है और वहां पर जाती है धरना प्रदर्शन में, बोलती है कि हमें कुछ और टेस्ट करवाने हैं, आपके मेडिकल टेस्ट करवाने हैं और कुछ थोड़ी बहुत चीजें नोट डाउन करनी है एग्जैक्ट उस रात और क्या क्या हुआ था, ताकि हम ढूंढ सकें इस केस से रिलेटेड कि आखिरकार कातिल कौन है। तो आप प्लीज हमारा साथ दीजिए और बाद में आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद पुलिस उसको गाड़ी में बैठाती है और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां पर सख्ती से अनोख के साथ पूछताछ की जाती है और सामने उस शख्स को बिठा दिया जाता है जिसने की सुपारी लेकर मर्डर किया था। अब अनोख उस जब बंदे को देखता है तो घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि उसका सारी सच्चाई जो है वो अब सामने आ चुकी है। तो इसके बाद पुलिस धीरे धीरे और 2 सबूत देती है कि मैसेज किया गया और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। अब अनोख सब कुछ सच उगल देता है, बताता है कि इस तरीके से उसको एक लड़की से प्यार हो गया था, उसने अपनी वाइफ लिप्सी से कहा था उसको डाइवोर्स दे दे, बट वो एग्री नहीं हो रही थी, तो अब उसको रास्ते से हटाना था, जिसके तहत उसने ये सारी प्लानिंग करी। और प्लानिंग के तहत ही उसने सोचा कि वो रिजॉर्ट में जाएगा और सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा, अपनी अच्छी मूवमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, अपडेट करेगा, ताकि सबको लगे, पुलिस को भी लगे, समाज को भी लगे कि वो तो बट ऑब्वियस अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है, तो कैसे उसका मर्डर कर सकता है। तो ये सब चीजें वो प्लान करता है। लेकिन जब पुलिस सब चीजें चेक करती है तो आज तक जो अनोख होता है उसने कभी भी पूरी लाइफ में एक भी फोटो में, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, या कोई भी वीडियो अपनी फैमिली के साथ पोस्ट ही नहीं करा होता। इनफैक्ट वो ये भी शो नहीं करता कि वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, कुछ भी उसने आज तक शो नहीं करा होता। लेकिन एक दिन पहले वो ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देता है। तो अब फिलहाल उसके बयान पर वो सारे जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे, सुपारी किलर 4 लोग थे, प्लस में अनोख था जो उसका हस्बैंड था, ये सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे की कार्रवाई चल रही है और अब वो बाकी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जेल में काटेगा। तो सोचिए कि एक इंसान जब गलत रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम चाहे लेट सही लेकिन गलत उसको उसका कर्मा जरूर मिलता है। बस उसने क्या सोचा था, अच्छी भली जिंदगी थी, उसने खुद सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब खुद की जिंदगी भी तबाह हो गई है। क्या वो जेल में उस लड़की को पालेगा या उससे शादी कर लेगा? वो लड़की तो फिर भी आजाद है, खुश है, किसी और से शादी कर लेगी, लेकिन फंसा कौन? सिर्फ वो लड़का। तो जो भी आप फैसला लेते हैं जिंदगी में सोच समझ कर लें कि आगे जाकर आपको उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो आपके लिए सही है या गलत। क्योंकि कई चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हम सही और गलत की सारी हदें पार कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी आगे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है ना। बट सबसे दुख ये होता है कि जो इंसान सेकंड पर्सन होता है, जैसे वाइफ थी या बच्चे थे, उसका क्या कसूर था? अगर उसको साफ साफ अलग ही रहना था तो बोल देता, कन्विंस कर लेता, छोड़ के चला जाता, वो ज्यादा बेटर था। उसने अपनी वाइफ की जिंदगी को भी खत्म कर दिया और अपने बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। ऐसी कुछ अलग अलग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुड लक।